जय हिंद दोस्तों, हर हर महादेव। मैं सभी का दोस्त आपका छोटा भाई प्रवीण। दोस्तों आज का क्लास है मराठा। यह पार्ट 2 क्लास है, पार्ट 1 हो चुका है। दोस्तों यदि आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, बिहार दरोगा हो, एसएससी जीडी हो, बिहार पुलिस हो, ठीक है, जिस भी कंपटीशन एग्जाम में जीएस से क्वेश्चन अगर होगा ना, तो यह चैनल ही आपके लिए वरदान है, क्योंकि मैं पीडीएफ भी देता हूं। ठीक है, हर क्लास का पीडीएफ मैं देता हूं। यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए मित्र, तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, कमेंट में लिख दिएगा मुझे पीडीएफ चाहिए। मैं एक नंबर आपको सेंड करूंगा, उस पर आपको व्हाट्सअप करना है, टोटल मॉडर्न हिस्ट्री का आपको जो है पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ठीक है, आप मुझे कमेंट कीजिएगा। कुछ उसमें फीस भी लगेगा मात्र, और मैं बहुत कम ही फीस रखा हूं। 100 200 300 कुछ नहीं है फीस, मात्र और मात्र सिर्फ 50। ठीक है, 50 रुपये में आपको जो है ये पीडीएफ जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए, आपके एग्जाम से क्लास है, आपके एग्जाम के व्यू से क्लास है, इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए लिखा है, शिवाजी के मृत्यु के बाद मराठा का प्रधान उनके पुत्र संभाजी बने। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, शिवाजी का पुत्र का नाम बताइए। पहला ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो संभाजी। ठीक है, संभाजी, उनके पुत्र का नाम क्या था? संभाजी। जो अपना प्रधान केंद्र कहां बनाता है? तो सातारा बनाता है, सतारा। ठीक है, संभाजी अपना प्रधान केंद्र कहां बनाता है? तो सतारा। ठीक है, उसके बाद लिखा है डबल स्टार, देखिए यहाँ पे लिखा है 1689 में औरंगजेब ने संभाजी की हत्या कर देता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, संभाजी का हत्या कौन किया? तो मुगल बादशाह है औरंगजेब, उसी ने हत्या किया 1689 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद और उनके पुत्र शाहू जी को कैद कर लिया। माने शिवाजी का ही एक पुत्र है और ये शाहू जी उनको कैद करके रख लेता है। कौन? तो औरंगजेब। ठीक है, 1689 में मराठा के प्रधान शिवाजी के पुत्र राजा राम बने। ठीक है, फिर से देखिए इस बात को, 1689 में मराठा के प्रधान शिवाजी के पुत्र राजा राम बने, परंतु क्षय रोग से उनकी मृत्यु हो जाता है। ठीक है, 1700 में जो है उनकी मृत्यु हो जाता है। ठीक है, उसके बाद लिखा है, राजा राम के मरने के बाद मराठे का प्रधान उनकी पत्नी, ठीक है, ताराबाई बनती है। बहुत इंपॉर्टेंट है मित्र, यहाँ भी देखिए फिर से, यानी राजा राम के मरने के बाद उनकी पत्नी का नाम थी ताराबाई, वही बनती है। ठीक है, जिसने अपना प्रधान केंद्र कोल्हापुर में बनाया, कोल्हापुर में बनाती है। ठीक है, उसके बाद 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। बहुत आप लोगों को क्वेश्चन भी पता होगा, यदि पूछा जाए कि औरंगजेब की मृत्यु कब होता है, तो 1707 ईस्वी में। ठीक है, और बहादुर शाह प्रथम जो है शासक बनता है। ठीक है, औरंगजेब के मरने के बाद बहादुर शाह प्रथम जो है शासक बनता है। ठीक है, उसके बाद देखिए मित्र, लिखा, बहादुर शाह प्रथम ने शिवाजी के पोते शाहू जी को रिहा कर दिया, यानी कि कैद किया ये औरंगजेब, और रिहा कौन किया? तो शाह जी को बहादुर शाह प्रथम जो है रिहा कर देता है। ठीक है, बहादुर शाह प्रथम ने शिवाजी के पोते को जो है शाहू जी को रिहा कर देता है। ठीक है, शाहू जी ने पेशवा के पद पर बालाजी विश्वनाथ को बनाया। फिर से देख लिए, शाहू जी ने पेशवा के पद पर बालाजी विश्वनाथ को, ठीक है, बनाया। ठीक है, मुगल बादशाह फर्रुखसिंह ने 1715 में शाहू जी को सालाना 10 लाख रुपए के बदले दक्षिण भारत के 6 राज्य में कर यानी टैक्स वसूलने का अधिकार दिया। ठीक है, टैक्स जो होता है वो वसूलने का जो है अधिकार दिया। कितने राज्य में? तो 6 राज्य में। ठीक है, इसने मराठा का जो है मैग काटा कहा जाता है, इसे ही मराठा का मैग्ना काटा कहा जाता है, मैग्ना काटा कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए लिखा है, बाजीराव प्रथम के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये लिखा है 1720 से 1740। ठीक है मित्र, मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक था। मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक का नाम बताइए, तो बाजीराव प्रथम। ठीक है, बाजीराव प्रथम, क्लियर। उसके बाद लिखा है मित्र, इसके समय पेशवा पद वंशानु हुआ। ठीक है, लिखा हुआ है, इसके समय पेशवा का पद है वंशानुगत हुआ। किसके समय? तो बाजीराव प्रथम के समय, बाजीराव प्रथम के समय। इसे लड़ाकू पेशवा भी कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा, लड़ाकू पेशवा किसे कहा जाता है? तो बाजीराव प्रथम को। ठीक है, फिर लिखा है, इसने 1737 में पुर्तगाल से बेसिन का क्षेत्र जो छीन लिया। ठीक है, 1737 में बेसिन का क्षेत्र छीन लेता है। कौन? तो बाजीराव प्रथम। ठीक है मित्र, उसके बाद देखिए, इसने मराठा साम्राज्य को कटक यानी कि उड़ीसा, कटक उड़ीसा से अटक यानी गुजरात तक विस्तार है। फिर से देखिए, मराठा साम्राज्य का कटक उड़ीसा से, ठीक है, अटक यानी गुजरात तक इसका विस्तार है। ठीक है, तो मेरा छोटा सा ही क्लास था आज का। ठीक है, अगला क्लास अभी मराठा में ही चलेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास अभी चल रहा है। ठीक है, और आप लोगों को क्लास कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, अपना फीडबैक जरूर छोड़िएगा। मित्र चैनल पर पहली बार विजिट किया ना, तो सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। अगला क्लास आने वाला बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बिल्कुल आपके एग्जाम के व्यू से सारा कंटेंट तैयार किया जाता है। और हाँ, यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए, हर क्लास का मैं पीडीएफ भी सेंड करता हूँ। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट करिएगा वीडियो के नीचे में, और मैं एक नंबर सेंड करूंगा, उसी पर व्हाट्सअप आपको करना है, आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं इसी अंदाज में नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।